सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो है हिंदी की वसंत की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ेंगे। इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। सबसे पहले बेटा हम मीराबाई जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के समीप चोकड़ी ग्राम में हुआ। इनके पिताजी जोधपुर के राजा रतन सिंह थे। इनकी माताजी का निधन बचपन में ही हो गया। मीराबाई जोधाराव जी की पड़पोती और रावदूदा जी की पोत्री थी। दादाजी ने ही इनका पालन पोषण किया। दादाजी की धार्मिक प्रवृत्ति का असर मीराबाई पर भी पड़ा। तभी से मीराबाई के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। 8 वर्ष की मीराबाई ने कब कृष्ण जी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, कोई नहीं जान पाया। मीराबाई का विवाह महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का निधन हो गया और इसके कुछ समय बाद ही इनके ससुर भी पंचतत्व में लीन हो गए। पति की मृत्यु के बाद इनको भी सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्हें जो है संसार से विरक्ति हो गई। पति के जो है मृत्यु के बाद इनकी भक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर जो है कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती और गाती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो है मीराबाई को अनेक बार जो है विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर मीराबाई जो है मथुरा और वृंदावन गई। वे जहाँ भी जाती उन्हें लोगों का जो है सम्मान मिलता। वे लोग जो है मीराबाई को जो है देवी के समान जो है प्यार और सम्मान देते थे। कृष्ण भक्ति के पद गाते हुए 1546 ईस्वी में मीराबाई प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, भोर और बरखा पाठ में जो है मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो है भक्ति भावना का भावनात्मक चित्रण किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका एवं भक्तिनी थी। लोगों के जो है बहुत समझाने पर भी मीराबाई जो है कृष्ण की भक्ति से विमुख नहीं हो पाई थी और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है कृष्ण की आराधना में समर्पित कर दिया था। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ में शामिल दोनों पदों का जो है सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले पद में जो है मीराबाई ने भोर के अर्थात सुबह के समय जो है नींद से जगाने का रोचक वर्णन किया है और इसमें जो है मातृत्व प्रेम की झलक दिखाई देती है। दूसरे पद में जो है वर्षा ऋतु के समय आसमान में चमकती बिजली और श्री कृष्ण के आने का चित्रण किया है। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं पहले पद की व्याख्या। बेटा पहले पद बेटा सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई ने माता यशोदा द्वारा बालक को जो है जगाए जाने का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए बेटा। व्याख्या में क्या करेंगे? जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। माता यशोदा प्रातः काल में सो रहे बालक श्री कृष्ण को उठाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना। ललना का अर्थ होता है बेटा पुत्र या बेटा। कि हे बंसी वाले पुत्र श्री कृष्ण, जागो मोरे प्यारे। कि हे बंसी वाले कृष्ण उठ जाओ। रजनी बीती। रजनी का अर्थ होता है रात्रि। रात बीत गई है। भोर भयो है। भोर का अर्थ होता है सुबह। भयो है हो गई है। सुबह हो गई है। घर घर फूले किवाड़े। किवाड़े होता है बेटा दरवाजा या किवाड़। और घर घर जो है दरवाजे खुल गए हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण जी को उठाते हुए क्या कह रही हैं? कि बंसी वाले कृष्ण उठ जाओ। रात रजनी बीती, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और ब्रज के जो है दरवाजे, घरों के दरवाजे जो हैं खुल गए हैं। गोपी दही मथर। गोपियां दही मथर दही बिलो रही हैं।
गोपियां यानी कि ग्वालिनी क्या कर रही हैं, दही बिलो रही हैं। सुनियत है, सुनाई दे रही है, कंगना के झनकारे और उनके कंगनों की आवाज जो है सुनाई दे रही है। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जो हम दही को बिलोते हैं, आप अपने घरों में भी देखे होंगे कि जब हम दही को बिलोते हैं तो जो गोपियों के हाथों में जो है कंगन पहने हुए थे, उन कंगनों के आपस में टकराने से जो शोर सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए कहा गया है कि जब गोपियां दही को बिलो रही हैं तो उनकी जो है कंगन आपस में टकराने से जो है आवाज उत्पन्न हो रही है, वो आवाज जो है सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, हे प्रिय पुत्र उठो, भोर भयो है, भोर सुबह, भयो है हो गई है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाडे द्वारे, सुर का अर्थ क्या होता है बेटा, देवता, नर मनुष्य, ठाडे खड़े हैं द्वारे दरवाजे पर। देवता और जो है मनुष्य दरवाजे पर जो है खड़े होकर आपकी राह देख रहे हैं। ग्वार बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे, कुलाहल शोर, शब्द शब्द, उचारे उच्चारण कर रहे हैं। ग्वालों के बच्चे जो है जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर जो है चारों ओर सुनाई दे रहा है। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। गौवन यानी कि गायों के रखवारे यानी कि गायों को पालने वालों ने हाथ में लीनी, हाथ में माखन और रोटी लीनी ले रखी है। गायों के रखवालों ने हाथ में मक्खन और रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। नागर होता है बेटा चतुर। कवित्री कहती है कि चतुर प्रभु गिरधर, शरण आयो को तारे। शरण यानी कि अपनी शरण में आयो को तार दीजिए। मीराबाई कह रही है कि हे प्रभु, आप अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दीजिए। एक बार हम इसकी व्याख्या दोबारा से देखते हैं। प्रातः काल के समय माता यशोदा श्री कृष्ण जी को उठाते हुए क्या कह रही हैं कि हे बंसी वाले पुत्र उठ जाओ, रजनी बीती, रात्रि बीत गई है, सुबह हो गई है और ब्रज के जो हैं घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही पिलो रही हैं और उनके जो है हाथों में पहने हुए कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। हे पुत्र उठो, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और ग्वाल बाल जो है यानी ग्वालों के बच्चे जो हैं जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए जो है शोर कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, और गायों की रखवाली करने वाले यानी गायों को पालने वालों ने हाथ में माखन यानी कि मक्खन और रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती है कि हे चतुर प्रिया प्रभु, आप जो है अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दीजिए।